एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी से मेरा मन बहुत विचलित है, तो सुनो। यह उस समय की बात है जब लोग सोचते थे कि नीची जाति के लोग सिर्फ छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं, वह कला संगीत या किसी बड़े पद पर काम करने के लायक नहीं है। एक कन्या थी जो कि संगीत में माहिर थी। वह बहुत अच्छे गीत गाती थी, लेकिन वह जहां भी जाती उसे यह कहकर निकाल दिया जाता कि वह अछूत है। लोगों की इस तरीके की बातें सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने फैसला किया कि वह किसी दूसरे नगर में चली जाएगी जहां पर कोई उसे जानता ना हो। उसने ऐसा ही किया, वह किसी दूसरे नगर की ओर चली गई। उसने सोचा, यह नगर मेरे लिए बिल्कुल नया है, यहां मुझे कोई भी अछूत कहकर नहीं बुलाएगा। मैं यहां के राजा के दरबार जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वह मुझे अपने राज्य दरबार में एक गायिका के रूप में रख ले। कन्या राजा के दरबार में पहुंची। कन्या को देखकर राजा ने पूछा, कौन हो तुम कन्या, यहां कैसे आना हुआ? लड़की बोली, महाराज मैं एक गायिका हूं और आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूं। यदि आपको मेरा गीत पसंद आए तो आप अपने दरबार में मुझे एक गायिका के रूप में रख सकते हैं। राजा, ठीक है, तो तुम हमें कुछ सुनाओ। कन्या ने राग दरबारी सुनाया। उसके सुर, तान और मुर्खियां इतनी लाजवाब थीं कि ऐसा लगता था कि सीधा ईश्वर से संपर्क हो रहा है। राजा, लाजवाब कन्या, तुम तो संगीत में माहिर हो। प्रसन्न होते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने दरबार में एक गायिका के रूप में रखता हूं। तुम्हें रहने के लिए एक कक्ष, खाने पीने के लिए भोजन और प्रत्येक माह की आमदनी मिलती रहेगी। यह सुनकर कन्या बहुत खुश हुई और वह खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी थी। काफी समय गुजर जाने के बाद राजा ने राज्य में समारोह की घोषणा करवा दी, जिसमें आसपास के राजाओं को भी आमंत्रण भिजवा दिया गया। राजा अपने मंत्री से बोले, हमारे नगर में एक समारोह होने जा रहा है। इसमें आसपास के नगर की सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। महाराज बोले कि इतनी अच्छी तैयारी कराओ कि समारोह भव्य तरीके से लगना चाहिए। इस समारोह के बाद हम सभी को बुद्ध के दर्शन को भी जाना है। मंत्री ने कन्या के पास जाकर संदेश दिया कि हमारे नगर में समारोह हो रहा है, सभी आसपास के राजा आने वाले हैं, तुम्हें गीत गाने हैं। कन्या ने पूछा, क्या आप उन नगरों के नाम बता सकते हैं जहां के राजा आने वाले हैं? मंत्री के एक एक करके नाम बताने शुरू किए, जिसमें वह नाम भी था जहां से वह आई थी। यह सुनकर वह डर गई और सोचने लगी कि मेरे पिछले नगर के राजा ने अगर मुझे पहचान लिया और राजा को बताया कि मैं अछूत हूं तो मुझे यहां से भी निकाल दिया जाएगा। हो सकता है राजा गुस्से में आकर मुझे दंड भी दे दें। समारोह का दिन आ गया। सभी नगरों के राजा दरबार में उपस्थित हो गए। नृत्य, नाटक, बहुत से कार्यक्रम हुए। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उस कन्या के गीत गाने की बारी आई। उसने बहुत अच्छा गीत गाया। सभी राजाओं ने उसकी तारीफ की। तभी उस नगर के राजा, जो कि जानता था कि वह अछूत कन्या है, वह राजा से बोला, राजा, तुम्हारे सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे थे, लेकिन गायन जैसी महान कला के लिए तुमने एक अछूत को रखा हुआ है। राजा बोला, यह क्या कह रहे हो आप? वह अछूत है, मुझे तो पता ही नहीं था। राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे, कितने वक्त से वो हमसे झूठ बोलती रही थी, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तब राजा ने आदेश दिया कि उस कन्या को मृत्यु दंड दो। जब उस कन्या को पता चला कि राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया है, तब वह कन्या दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे राजा ने मृत्यु दंड दिया है। तब बुद्ध ने पूछा, तुमने ऐसा क्या अपराध किया है कि राजा ने मृत्यु दंड दिया? तब उस कन्या ने कहा, भगवान मेरा सिर्फ इतना ही अपराध है कि मैं नीची जाति की हूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम परेशान न हो, मैं राजा से बात करता हूं। तब भगवान बुद्ध ने राजा को बुलाया और कहा, राजा, क्या इस संसार में जो छोटा है उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? तुम नहीं जानते कि संसार को चलाने के लिए सबके साथ की आवश्यकता है, और ये कन्या तो गायन कला में निपुण है और कला को कभी जाति से नहीं देखा जाता है।
ये तो कला का अपमान है। तब राजा बोला, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कन्या तो गुणवान गायिका है, बल्कि मैंने सिर्फ उसकी जाति देखी कि यह अछूत है। मैं बहुत बड़ा महाअज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें भगवान। तब बुद्ध ने कहा, आपको अपने गलती का एहसास हो गया, ये ही काफी है। इसके बाद बुद्ध ने राजा से कहा, इस कन्या से इसके जीने का साधन मत छीनो। इसे पुनः अपने नगर में गायिका के स्थान पर रख लो। यदि तुमने इसे रख लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे नगर और आसपास वाले नगरों की मानसिकता बदलने लगेगी। राजा, इस अछूत जैसी कृति को जीवन से दूर करने के लिए तुम अपना पहला कदम लो। राजा बुद्ध से बोला, ये मेरा सौभाग्य है भगवान कि मुझे इस समाज को बदलने का एक मौका मिल रहा है। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को पुनः अपने नगर में गायिका के रूप में स्थान दे दिया। राजा और कन्या दोनों ने बुद्ध को आभार व्यक्त किया। आज के समाज में भी लोग दूसरों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। हो सकता है वह प्रत्यक्ष ना दिखे, लेकिन मानसिक रूप से जो भी हमको खुद से थोड़ा सा विभिन्न नजर आता है, हम उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। राजा की तरह यदि हम भी पहल करें तो हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं।